गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कुशवाहा संकल्प क्लासेज के माध्यम से फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 10, जिसमें टाइप का नाम है आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। कुछ सवाल नंबर सिस्टम के हैं, उनको भी इसमें लगा दिया जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे, वो भी इसी पैटर्न पर लग जाता है। देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 2000 रुपये की बचत करते हैं तो बताइए ए की आय क्या रही होगी। देखिए, जब भी प्रश्न में आय दिया हो, व्यय दिया हो, बचत दिया हो, तो एक मेथड होता है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जैसे मान लीजिए पहले जो नाम दिया हो ए और बी, तो ए और बी लिखिएगा, ए है और बी है। आय का रेशियो देखिए कितना दिया है, तो जो आय का रेशियो दिया गया है 3:2। व्यय का रेशियो दिया है, व्यय का रेशियो दिया गया है 5:3। अब करें कि यदि दोनों 2000 रुपये की बचत करते हैं, बचत माने दोनों की बचत 2000 रुपये है, इसका मतलब प्रत्येक 2-2 रुपये बचाते हैं। ए भी बचाया है 2000 रुपये और बी भी बचाया है 2000 रुपये। इतना तो आप लोग लिख पाएंगे। आय लिखिएगा, फिर व्यय लिखिएगा, फिर क्या लिखेंगे, बचत। इसके बाद क्या करिए, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। माने इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। माने जैसे जैसे क्रॉस बनाया गया है उसी प्रकार गुणा किया जाएगा। देखिए 9, 3 में 3 से गुणा होगा, ये बन जाएगा 9। यहाँ 2 में 5 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 10। और ये देखिए 3 का यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 दूना के 600। 5 का गुणा करेंगे 200 में, 5 गुणे 200 मतलब कितना आ जाएगा, 1000। अब ध्यान समझिए, जैसे जैसे तीर बनाया गया है वैसे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे का अंतर लिया जाता है। यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो अंतर कितने का है, 1 का। जो हम लोग का अंतर बना है वो 1 का। लेकिन ये बताइए ये वाला अंतर कितना है, 400 का। अंतर हमेशा अंतर के बराबर होता है, 1 का अंतर नहीं है, अंतर है 400 का। 1 की वैल्यू 400 रुपये, कितने गुने पर, 400 गुने पर। आपसे कह रहा है ए की आय कितनी है, तो जितना गुना निकलता है उसका, या जितना टाइम्स होगा जो भी पूछेगा उसमें गुना से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। माने हमेशा याद रखिएगा, हमेशा गुणा होगा ऊपर वाले आय में गुणा किया जाता है। तो ए की आय कितनी है, ए की आय 3 है। 3 का करेंगे 400 गुना, तो जैसे ही आप करेंगे 3 का 400 गुना तो बताइए कितना आ जाएगा, 1200 रुपये ए की आय है। इसी में कहता कि बी की आय कितनी है, यहाँ गुणा किया जाता 400 गुना, तो जो बी की आय हो जाएगी कितनी, 800 रुपये। तो ए की आय 1200 रुपये है और बी की आय कितनी है, 800 रुपये। अब देखिए समझ में आ गया, ध्यान समझिए बस थोड़ा सा। इसमें देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका मल्टीप्लाई इसमें। चलिए इस पर एक दो और सवाल प्रैक्टिस किया जाए तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए भैया, इसी पर एक न्यू सवाल है, मैंने इसी टाइप का है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों 8000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। ध्यान समझिए, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे
आय का अनुपात दिया गया है 5/4 और व्यय का अनुपात दिया गया है 3/2 और दोनों 800 रुपये की बचत करते हैं, मतलब ए भी बचाता है 800 रुपये और बी भी बचाता है 800 रुपये। फिर आय में मत लिखिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्रॉस में गुणा किया जाता है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ध्यान समझिए, देखिए 2 में गुणा करेंगे 5 से कितना बनेगा 10, 3 में गुणा करेंगे 12 से कितना 3 में गुणा करेंगे 4 से कितना होगा 12 और 2 में गुणा होगा 800 से तो कितना होगा 1600 और यहाँ किया जाएगा 3 में 800 से तो कितना होगा 2400 रुपये। अभी आपको बताया गया है ऊपर और नीचे का अंतर लिया जाता है। ऊपर कितने का अंतर है, ऊपर अंतर है 2 का और नीचे कितने का अंतर है, अगर नीचे देखा जाए तो नीचे अंतर कितने का है 800 रुपये का। 2 की वैल्यू 800 रुपये, अगर 2 यूनिट की वैल्यू है 800 रुपये तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगा, देखिए ऊपर अंतर 2 यूनिट, नीचे अंतर 800 का, इस 2 का अंतर है 800 रुपये तो 1 का अंतर हो गया 2 यूनिट 800 रुपये, 1 यूनिट 400 रुपये। हमसे पूछा गया है ए की आय कितनी है, तो ए क्या है बताइए, कितना हमेशा ऊपर गुणा होगा, यही आय है। यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 400 से तो जो इसका हो जाएगा आय वो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो जो ए की आय है 2000 रुपये, यही कहता है। ये बताइए बी की आय कितना है, तो यहाँ किया जाता है 400 गुना, तो 4 का 400 गुना कितना बन जाता 1600 रुपये। देखिए टाइप वही है लेकिन उसमें क्या था कि एक बार बचाया जाता था, जैसे 800 रुपये था। चलिए देखिए उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, लेकिन उसमें क्या था दोनों बराबर बराबर पैसा अमाउंट बचाते थे, लेकिन इसमें अलग अलग पैसा बचा रहे हैं। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 3/2 है और उनके खर्च का अनुपात, देखिए व्यय और खर्च दोनों का मतलब सेम होता है और उनके खर्च का अनुपात 4/3 है। अगर वे क्रमशः 2000 रुपये एवं 1000 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो, मतलब आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी बताए हैं आय को लिखिएगा, आय का रेशियो है 3 से 2 का, व्यय का रेशियो है 4 से 3 का और जो दोनों बचाते हैं बचत नीचे होगा 2000 रुपये एवं 900 रुपये बचाते हैं। तो हमने आय आय लिखा गया, फिर व्यय लिखा गया और फिर क्या लिखे हैं बचत। अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा, इसको क्रॉस में गुणा कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे इसको गुणा कर दीजिए। क्रॉस में जिस प्रकार हमने तीर बनाए हैं उसी प्रकार गुणा किया जाएगा। 3 का 3 के तरफ तीर है, 3 तिरी के 9 और 4 का ऐसे तीर है तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर ये हो जाएगा आपका 6000 और फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 3600 रुपये। ऊपर और नीचे का अंतर लिया जाता है, ऊपर अंतर है 1 का और नीचे जो अंतर है ये जो आपका नीचे वाला अंतर है 2400 रुपये का। 1 यूनिट की वैल्यू है 2400 रुपये, 1 का मान है 2400 रुपये। कितने गुने पर, कितने टाइम्स पर, तो 400 गुने पर। अब देखिए जो भी पूछेगा जितना टाइम्स इधर हुआ है उतना टाइम्स इसमें करेंगे और इसमें किया जाएगा। याद रखिएगा हमेशा इसका गुणा होगा ऊपर वाले में, क्योंकि ऊपर वाला आय है। तो 3 का करेंगे 2400 गुना, तो 3 का 2400 गुना मतलब कितना होगा 7200 रुपये एक ही आय है। फिर यहाँ करेंगे हम लोग 2400 गुना, तो बी का निकल जाएगा। तो 2 का 2400 गुना, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4800 रुपये। बताइए समझ में आप लोग को आया है? बस थोड़ा सा देखिए क्रॉस में गुणा कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें।
देखिए, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लग रही है तो आप लोग शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दिया करिए। चलिए फिर इस पर एक और सवाल देखा जाए, न्यू क्वेश्चन, इसी पर एक प्रैक्टिस हो जाएगा तो आ जाएगा समझ में। चलिए देखिए, इसी पर एक और क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5/3 है, 5/3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उनके खर्च का अनुपात 9/5 है। अगर वे क्रमशः 13,000 रुपये एवं 1,300 रुपये एवं 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले आय लिखिए, 5 से 3 का रेशियो आय में है और खर्च में रेशियो है 9 से 5 का, और ये जो बचाते हैं वो 1,300 रुपये बचाते हैं एवं 900 रुपये बचाते हैं। आप लोग को बताया गया है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए, क्रॉस में गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25, इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 27, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 6500, 13×5 = 65, और ये हो जाएगा 9 में 900 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 8100। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले हिस्से में से छोटा वाला हिस्सा माइनस कर दीजिए, तो 25 और 27 में डिफरेंस है 2 का। यहाँ पर है 6500, ये है 8100, इनका अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 0 0, और ये हो जाएगा 11 में से मतलब 1600 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू है 1600 रुपये। अगर 2 यूनिट बनाता है 1600 रुपये तो 1 यूनिट कितना बनाएगा? 1 यूनिट बनाएगा 800 रुपये। कह रहा है कि दोनों की आय बताइए, तो यहाँ किया जाएगा 800 गुना, तो 5 का 800 गुना मतलब ये हो जाएगा कितना 4000 रुपये। यहाँ किया जाएगा 3 का 800 गुना, तो 3 का यदि 800 गुना किया जाएगा, देखिए 3 है, 3 का 800 गुना करेंगे ये बन जाएगा कितना 2400 रुपये। तो ए की आय है 4000 रुपये और बी की आय है 2400 रुपये। देखिए, कभी भी ये व्यय नहीं पूछा जाता है, व्यय या खर्च कभी पूछा नहीं जाएगा, हमेशा पूछा जाता है आय क्या क्या होगा। तो जितना गुना आएगा ऊपर गुना से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि पूरे मैथ में गुना ही लगाया जाएगा। कितने मल्टीपल है 1 यूनिट, मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू आता है वो x का ही मान आता है। चलिए, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन लिखा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कई बार ये NTPC वगैरह में, रेलवे के पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5/3 के अनुपात में है। करे ए, बी एवं सी के खर्च 8/5/2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या रही होगी? तो ध्यान समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए, बी और सी, इनकी जो आय का रेशियो दिया गया है, आय का रेशियो, आय का अनुपात, इनके आय का रेशियो 5:3:0। मान लीजिए नहीं दिया तो इसको 0 मान लिया जाए, कोई डाउट नहीं होगा। ए, बी, सी के खर्च, खर्च मतलब होता है व्यय, व्यय या खर्च दोनों एक ही होता है। खर्च का अनुपात 8/5/2 है, मतलब 8:5:2 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सी कितना रुपए खर्च करता है 2000 रुपये। अब ये बताइए
ए खर्च करता है 8 रुपये, बी खर्च करता है 5 रुपये और सी खर्च करता है 2 रुपये। वो कह रहा है कि 2 रुपये नहीं खर्च करता है, 2 की वैल्यू बोल रहा है कि उसने 2000 रुपये खर्च करता है। अगर 2 की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, 2 यूनिट 2000, 1 यूनिट 2000 भागे 2, तो 5 की वैल्यू हो जाएगा, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। अगर हम निकाले एक कितना खर्च करता है तो यहाँ पर 1000 गुना किया जाएगा। ए जो खर्च करता है वो कितना 8000 रुपये। अब ध्यान से ये लाइन समझिए, मतलब 2000 रुपये सी का होगा, 2000 सी, 5000 बी, 8000 ए, और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी। मान लीजिए अगर हम आपसे कहेंगे कि आप 70 रुपये बचाते हैं और 20 रुपये खर्च करते हैं, इसका मतलब टोटल आय कितना होगा। 70 बचाते 20 खर्च करते 90 रुपये होगा, क्योंकि आय बराबर होता है खर्च प्लस के बचत, या आय में से व्यय घटाया जाता है बचत हो जाता है। उसी प्रकार बी जो है 5000 रुपये खर्च करता है, 700 रुपये बचाता है, मतलब 5000 रुपये उसने खर्च किया, 700 रुपये बचाया। इसका मतलब टोटल इनकम क्या रहा होगा, उसकी आय क्या रही होगी। तो 5000 वो खर्च कर रहा है, 700 रुपये बचा रहा है, तो जो टोटल पैसा कमा रहा होगा 5000 प्लस 700, जो टोटल उसकी आय रही होगी 5700। लेकिन बी की आय 5700 नहीं है, बी की आय कितनी है 3 की वैल्यू दे रहा है 5700 रुपये। अगर 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 5700 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1900 रुपये, और 1 यूनिट बराबर 1900 रुपये, तो 5 यूनिट बराबर 5 गुना हो जाएगा इसका, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 9500 रुपये। क्योंकि हमसे पूछा गया है ए की बचत क्या हो, ए की बचत क्या होगी, इसका मतलब ए का आय पता होना चाहिए और ए का व्यय पता होना चाहिए, तभी हम बचत निकाल पाएंगे। तो ए की बचत, तो जो ए की बचत होगी, एक कमाता कितना है, आय कितना है 9500 रुपये। अगर इसकी आय है 9500 रुपये, खर्च कितना करता है 8000 रुपये। अगर 8000 रुपये खर्च किया है, अब मान लीजिए आप कमा रहे हैं 100 रुपये, 80 रुपये खर्च कर दिए, बचाएंगे 20 रुपये। उसी प्रकार ए कमाता है 9500 रुपये, अब ए बचाता है, ए कमाता है 9500 रुपये, खर्च करता है 800 रुपये। इसका मतलब जो बचत होगा, आय में से व्यय घटा दिए बचत हो जाएगा, तो 95000 माइनस के 9500 माइनस के 800 बराबर कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो ऑप्शन में कौन सही है, ए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको पूरे कंप्लीट मैथ पूरी पढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई पैसा थोड़े आप लोग से हम लोग ले रहे हैं, आपको तो पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है, पूरा फ्री में पढ़ाएंगे आप लोग को। अब पूरा कंप्लीट बताएंगे। आप लोगों को कहे हैं कि अनुपात समानुपात का 20 पार्ट आएगा, और 20 पार्ट में देखिएगा कोई किताब से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, आपको पूरी कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।